Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 12th Geography, chapter number 4, Human Settlements. As we know, we have already read about the human settlements for almost 3 to 4 topics. Today in this video lecture, we will discuss about the functions of the functional classification of the towns. We have read about the rural settlement, then urban settlement. In last video lecture, we discuss about the classification in terms of population. Those very cities where population is almost those very areas, urban areas where population is 1 lakh, they are called class first towns or cities. And we discussed also that the cities where population is about 1 million to 5 million, they are known as metropolitan cities. And the cities whose population is more than 5 million, they are called as mega cities. Out of mega cities, we know that the largest mega city is the Greater Mumbai, which has the population of almost 1 crore and 84 lakhs. Today we will discuss about the classification of towns in the functional way, the functions which they are providing, which they are performing. In this way we will discuss the classification of these towns. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया में टोटल जो सिटीज है एज पर द 2011 सेंसस, 448 cities. In India there are 448 cities, or we can say towns. In India there are 448 cities. ये अर्बन क्लासिफिकेशन का हम पढ़ रहे हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से. कितनी है? 448 सिटीज. इनमें जैसे हमने पढ़ लिया था 1 लाख जहां पे पॉपुलेशन, उनको हम क्लास फर्स्ट टाउन भी कहते हैं और सिटी भी कहते हैं. इतनी है, ठीक. इनमें 53 जो है ना, आउट ऑफ दीज 468, 53 आर मेट्रोपोलिटन सिटीज. 53 are metropolitan cities. These are called cities or class first towns. As we have already discussed this in last video lecture. 53 जो है वो क्या है? metropolitan cities है in 468 में, और 6 क्या है? मेगा cities. मीन्स मेगा हमने पढ़ लिया. मेगा सिटीज की पॉपुलेशनल क्लासिफिकेशन क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा होगी. जहां पे 5 मिलियन से ज्यादा है तो वो मेगा सिटीज है. जहां पे 1 से लेकर 5 मिलियन तक है वो है मेट्रोपोलिटन सिटी. ठीक है, तो इसमें हमने यही पढ़ लिया. 53 क्या है और 6 जो है ये मेगा सिटीज है. और ये अगर आप देखोगे अर्बन पॉपुलेशन जो अगर हम 100% इसको कंसीडर करते हैं तो 100 में से 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है, जो कहां रहती है? मेगा सिटीज में. अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसमें भी 21% जो इन 6 सिटीज में रहती है. वो सबसे ज्यादा कहां पे? ग्रेटर मुंबई में, जो कल भी पढ़ लिया. जहां पे कितनी है? 1 करोड़ 84 लाख. वो भी आप 2011 की आप बात कर रहे हो सेंसस की. अब आज का पता ही नहीं, 10 साल हो गए तब से. ये अब फंक्शनल क्लास, ये फंक्शंस क्या क्या करती है ना सिटीज जो है ना डिफरेंट एरियाज में, उनकी फंक्शंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव towns. Administrative towns. अब यहां एडमिनिस्ट्रेशन से आपको अंदाजा ये होगा कि वो टाउन्स, वो सिटीज जहां पे ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते होंगे. एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमने कल भी पढ़ा था श्रीनगर में, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें खुद से आप देखोगे कौन सी होगी. सबसे पहले दिल्ली. दिल्ली है ना, कैपिटल ज्यादातर होंगे. दिल्ली है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन सारी वहां ही बैठेगी, और पूरी कंट्री की भी इनफैक्ट है. भोपाल, शिलांग, भोपाल है,
शिलोंग, श्रीनगर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स वो होते हैं, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखो क्योंकि न्यू दिल्ली कैपिटल है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वो है। और ये समझो आप जो भी कैपिटल्स है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं, जो भी कैपिटल्स है वो, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। साथ में आप आगे आप देखोगे ना ये सिर्फ फिर यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स तो डेवलप हो गए इस बिना पर, लेकिन अब मल्टी फंक्शन यहाँ पे होते हैं, बहुत सारी फंक्शंस, इसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस होती हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में जब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की बात आए तो ये सिटीज की बात आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज की, तो इसमें आप यही याद रखना कि जो कैपिटल्स होते हैं ना, न्यू दिल्ली है, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, शिलोंग, ठीक है, तो श्रीनगर, तो इसमें आप यही देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठते हैं, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स वही हो गए। अब इसके बाद एक और इंडस्ट्रियल टाउन्स। अब इंडस्ट्रियल टाउन्स क्या है? वो टाउन्स जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलप हो गई। अभी वहां पे भी आप देखोगे मल्टी फंक्शंस वहां पे भी होती है और फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन फंक्शंस हम देखेंगे पहले जो टाउन्स बने तो उनकी बेस क्या थी, इंडस्ट्रियल टाउन्स। इसमें आप मुंबई देखोगे, ठीक, एक और सिटी है मोदी नगर, मुंबई है, मोदी नगर है, जमशेदपुर, एक और है बेलाहाई, दुर्गापुर भी है। तो ये क्या थी, ये कुछ है इंडस्ट्रियल फेमस टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं। इसके बाद एक और ट्रांसपोर्ट सिटीज, ट्रांसपोर्ट सिटीज कहो, टाउन्स कहो, ये वो सिटीज हो गई जो फेमस है किसके लिए, जहां पे ज्यादातर क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यही सर्विसेज होती है, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये हो गए ट्रांसपोर्ट सिटीज, ट्रांसपोर्ट टाउन्स भी कह सकते हो आप इनको। इसमें आप देखोगे फेमस क्या है, कोची, कांडला, विशाखापट्टनम। ये आपको मतलब ये कुछ फैक्ट्स से याद रखने, ठीक है ना, फैक्ट्स बार बार याद करोगे तो याद रहेगा, वरना आप एक बार याद करोगे 2 दिन 3 दिन के बाद इंसान भूल जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिटीज जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो ये कोची, कंडला, विशाखापट्टनम कुछ ऐसी सिटीज हैं जो डेवलप हो गई, जिनकी फंक्शंस ये वो क्या इससे पहचानी जाती हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिटीज है, ठीक है। जैसे कैपिटल सिटीज हमने कहा कि भोपाल हो गई, श्रीनगर है, ठीक, हाँ है, इनफैक्ट कैपिटल सिटीज ही है। श्रीनगर एक सिटी बन गई, डेवलप हो गई, पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। श्रीनगर, और खुद से देख लो श्रीनगर, पता है आप लोगों को क्या है, श्रीनगर मेट्रोपोलिटन सिटी है, क्योंकि 1 मिलियन से 5 मिलियन तक 2011 के हिसाब से श्रीनगर की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 मिलियन के ऊपर ही 1 मिलियन समझो, ठीक है। तो इस हिसाब से मेट्रोपोलिटन सिटी हो गई श्रीनगर। ट्रांसपोर्ट सिटीज के बाद अब कमर्शियल सिटीज, कमर्शियल सिटीज और टाउन्स भी कहो। तो कमर्शियल सिटीज में क्या होता है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस हो,
जिन सिटीज में क्या होगा, जो सिटीज ऐसे डेवलप हो गई है जिनमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो गई, जहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें क्या देखोगे आप, कमर्शियल टाउन्स में कोलकाता, इनमें कोलकाता, सहारापुर, कोलकाता है, सहारापुर है, और क्या है, सातना, कोलकाता, सहारापुर और सातना, ये ट्रेड एंड कमर्शियल सिटीज, ठीक है। ये याद रखनी है कौन सी सिटी क्या थी। इसके बाद माइनिंग सिटी, माइनिंग सिटी जहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं और वहां पे माइनिंग स्टार्ट कर दी गई, जहां पे माइनिंग होती है ज्यादातर, वहां पे रिसोर्सेस होंगे, माइनिंग सिटीज जहां पे ज्यादातर रिसोर्स है और माइनिंग होती है वहां पे, ठीक है। इनमें देखोगे रानीगंज, जारिया, ठीक है, ये ज्यादा फेमस, इनमें ये सिटीज डेवलप हुई है माइनिंग सिटीज के नाम पर। अब एक और गैरिसन, गैरिसन टाउन्स मतलब वो टाउन्स जहां पे जो हमारी मिलिट्री बेस रहता है ना, जहां पे आर्मी के जो ह्यूज कैंप्स रहते हैं ना वो आसपास, ठीक है, जहां पे आर्मी के, देखो इट इज गैरिसन इज रिलेटेड टू आर्मी, जहां पे आर्मी के कैंप्स होंगे, बड़े कैंप्स, बड़े कंटोनमेंट्स, ठीक है। तो गैरिसन टाउन्स इसके बिना पर कौन से हो गए, इसके बिना पर आप देखोगे ये कौन से हैं, अंबाला, अंबाला, ठीक है, उधमपुर, अंबाला है, उधमपुर है, जालंधर, तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। फंक्शनल, कौन से टाउन जो है जिनकी फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन जो है ना, प्राइमरी फंक्शन क्या है। कोई जो हमने सिटी पढ़ ली, टाउन पढ़ लिया, उसकी फंक्शन थी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है ना। कहीं पे माइनस देखा तो वहां पे क्या, माइनिंग टाउन्स, जहां क्योंकि वहां पे रिसोर्स है, माइनिंग ज्यादातर एक्टिविटी होती है वहां पे, ठीक। कहीं पे आर्मी के कैंपस देख लिया तो वहां पे टाउन्स डेवलप हो गए, तो यार गैरिसन टाउन्स, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। थैंक यू।